आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप ब्लैक बॉक्स से क्यों पढ़ोगे, पूरी किताब क्यों नहीं पढ़ोगे, तो इसका मतलब उसको कैसे पता कि ब्लैक बॉक्स में से क्यों सुनाएंगे। और मैं नहीं, आप अगर मेरी बात, मैंने इसके खिलाफ आरपीएससी में भी लड़ाई की और इस बात को एग्जाम के 6 अक्टूबर को मैंने इस बात को मीडिया के माध्यम से, उपेन भाई के माध्यम से इस बात को पर्दाफाश किया और आरपीएससी ने इस पर तत्काल कमेटी बैठाई। लेकिन कमेटी में कौन लोग थे, वही आटा के लोग थे। और आटा, ये जिस व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, इसका बहुत बड़ा साम्राज्य है आरपीएससी में। और ये शिव सिंह राठौड़ जो आरपीएससी का एक्टिंग चेयरमैन भी रहा हुआ, ये उसी का वहां पर साम्राज्य उसी के द्वारा स्थापित किया हुआ है। तो मैंने इसके खिलाफ बात उठाई और पेपर मिलान किया आरपीएससी के अंदर जाके मैंने खुद ने। तो तथाकथित पूरा का पूरा पेपर जो फरवरी के अंदर जिन लोगों के पास पेपर आ गया, तो फिर ये इतनी दूर उदयपुर सेंटर दे रहे हैं, आपका जोधपुर दे रहे हैं, कहीं जैसलमेर दे रहे हैं। इस सेंटर देने से थोड़ी नकल रुक जाएगी, नकल तो हो ही नहीं रही। नकल तो उससे पहले जो अब ये पेपर आउट हुआ, ये भी आरपीएससी से नहीं हुआ होता। जो एक्सपर्ट बना रहे हैं वो पेपर आउट कर रहे हैं, वो अपने लोगों को दे रहे हैं और फिर वो लोग, उनकी किताबें आ रही है मार्केट के अंदर, वो अपना एक बिजनेस चलाने के लिए ये सब आपके भविष्य के साथ कर रहे हैं। और उसके बाद में मैंने आरपीएससी में यह मांग उठाने के बाद में इंटरव्यू के अंदर भी उसी व्यक्ति को बुला लेते हैं। तब मैंने इंटरव्यू बोर्ड के अंदर भी मैंने लड़ाई लड़ ली, उसे बोला कि इस व्यक्ति को जब ब्लैक लिस्ट कर दिया तो यह व्यक्ति क्यों बैठा है, कहते ये तो चेयरमैन का फैसला है। तो मैंने वहीं से लड़ाई करके बोला उनको चेयरमैन को बुलाओ। तो पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा कि चेयरमैन तो आईजी से आए यहाँ से। मैंने बोला डीजी को बुला लो आप, लेकिन कर क्या रहे हो ये आप तो खुलेआम, हमने इतनी आरपीएससी से लगातार कह रहे हैं कि ये लोग, इन लोगों की वजह से हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है और आप फिर इन्हीं लोगों से हमारा भविष्य बना रहे हो। तो उस वक्त भी मैं शाम को 6 बज गए थे, आरपीएससी चेयरमैन भी बच गया था। मैंने जब कहा कि मैं आपसे मिलकर ये बताया कि आटा आ रहा है, तो आपने कहा कि आटा तो ब्लैक लिस्ट हो गए, या तो आप झूठे हो या आटा झूठा है, या आटा नहीं है। तो उसके बाद आरपीएससी ने कहा कि हमारे से जो गलती हुई है कोई बात नहीं, आप अकेले की पीड़ा है, हम आगे भर्तियों में ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन एक बात बताओ, जब उसके खिलाफ पहले आवाज उठा ली, फिर उसको इंटरव्यू में बुला लिया, तो आगे की भर्तियों में क्या भरोसा है कि ऐसे लोग नहीं आएंगे आपके साथ। और आप लाइब्रेरी में चाहे रात दिन मेहनत कर लो, क्या हम पढ़ने वाले नहीं है? तो इस गलतफहमी में मत रहिए कि हम लाइब्रेरी में बैठ के रात दिन एक कर देंगे। भैया रात दिन अपनी हड्डियां गड़ा लोगे, लेकिन इस सिस्टम से लड़ना होगा तो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी होगी। ये धमकी देंगे हम आपका कैरियर बर्बाद कर देंगे, मेरे को धमकी दी थी आपका कैरियर बर्बाद कर देंगे, तो मैंने कहा था कैरियर बचा ही नहीं, क्या बर्बाद करोगे? इससे ज्यादा कैरियर है ही नहीं हमारे पास, इससे बढ़िया तो जेल में डाल दो, कल कोई बड़ा नेता तो बनेंगे ना कम से कम। तो ये इन चीजों से मत डरो। मैं किसी बात का जो आजादी दिलाई थी अंग्रेजों से, उस महान व्यक्ति को मैं इतना मानता हूं कि उसने एक ही बात बोली थी कि इस जनता का भय मिटाना है तो इस जनता को सड़क पर लाना होगा। और आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोग कहते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरे भाई, मैंने देखा है सोशल मीडिया से कुछ नहीं होगा, सोशल मीडिया से अपना टाइम खराब होगा। मैं आज भी इस भर्ती से, मेरा कोई सेकंड ग्रेड से इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक युवा होने के नाते कि अपन का फर्ज है और चलना पड़ेगा, युवाओं के साथ जाके बात उठानी पड़ेगी कि आप कब तक इस अन्याय को सहोगे। आप रिट के अंदर आपका 3 साल का भविष्य बर्बाद हो गया, 3 साल पीछे चले गए, 3 साल नहीं 6 साल पीछे चले गए, और क्या भरोसा कि फरवरी में होगी वो ईमानदारी से होगी। आप कब तक बैठे रहोगे, कब तक लाइब्रेरियों में बैठ के पढ़ोगे? आप शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और ये बात मैंने खुद ने प्रैक्टिकली 18 साल का अनुभव मेरा ये कह रहा है कि आप इस आरपीएससी या राजस्थान की जो भी भर्ती बोर्ड आयोजित करवा रहा है उसके खिलाफ आपको सड़क पर आके लड़ना ही होगा, तभी आपका भविष्य सुरक्षित। नहीं आप देखो किस तरीके से दुकानें खोल ली इन लोगों ने। तो ये अब मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, और मेरी तो ये, आप छोटे बड़े जो भी मेरे भाई बंधु यहाँ पर आए और जो सुन रहे हैं, उनसे एक ही विनती है कि मेरे भाइयों, इन हड्डियों को तो मत मिलाओ लाइब्रेरी में बैठ के या कहीं भी कोचिंग में बैठ के। जब तक आप सड़क पर आके नहीं लड़ोगे तब तक आपका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। वरना ऐसे पढ़ते रहो सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप खेलते रहो, इनसे कुछ भी नहीं होगा। और ये डरो मत। मैं तो कहता हूँ जिसने मैंने मृत्यु का भय निकाल दिया कि मृत्यु तो शाश्वत एक दिन आएगी, लेकिन इन चोरों से मत डरो। और मैं उपेन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एकमात्र इस व्यक्ति के खिलाफ इतने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि वो आपकी आवाज उठाता है।
इसलिए नहीं लड़े जा रहे हैं, वो कुछ कर रहा है, आपकी आवाज उठा रहा है। एकमात्र राजस्थान में एकमात्र ऐसे युवा बेरोजगारों की मांग उठाने वाले हैं ये। अगर इनको चुप करा दिया गया ना तो फिर आपकी कोई बात उठाएगा ही नहीं। तो आप डरो मत, मैं तो एक ही बात कहूंगा, डरो मत, लड़ जाओ इस सिस्टम से। कोई नहीं, आपको पुलिस कहेगी हम, और पुलिस कुछ नहीं, पुलिस को भी उसके आपका निर्देश देते हैं, कानून है, कानून पर भरोसा रखो। कोई भी कानून ऐसा नहीं कहेगा कि न्याय पर जो जुडिशरी ने कानून बनाया आपको कैरियर तबाह कर देंगे। इन दोगले लोग है ना जो सिस्टम में दुष्ट लोग बैठे हैं, चाहे आरपीएससी का चेयरमैन में उसको सामने बोल के आया था कि आपकी दुष्टता की पराकाष्ठा है जो आप लोगों के भविष्य के साथ बर्बाद कर रहे हो। आप तो आपको हम बार बार करें कि ये लोग बैठकर हमारा भविष्य बर्बाद करें, फिर उन लोगों को आप क्यों बुला रहे हो? आपके पास अच्छे आदमी नहीं है। तो आप लोगों को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए, और ये उपेंद्र भाई की जंग नहीं है, यह आप सभी राजस्थान के जो सभी युवा बेरोजगार हैं उन सभी की जंग है। और इस जंग के अंदर अब आहुति देने का टाइम आ गया। अब आगे मत सोचो कि आगे मेरे साथ हुआ, ये सभी के साथ हुआ। ठीक है, आप लोग सभी लोगों का धन्यवाद।